नमस्कार, मैं हूं निकिता कपूर और स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। आज सावन का पहला सोमवार है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने का खास महत्व माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन जो कोई भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। आज के दिन भक्त भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। हर साल धर्मनगरी हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार के दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते वो पहले जैसी चहल नहीं देखने को मिली। मान्यता है कि भगवान शिव सावन के पूरे महीने अपने ससुराल कनखल में निवास करते हैं। यही वजह है कि आज के दिन कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर और दरिद्र भंजन महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी नजर आईं। मंदिर प्रबंधन की ओर से कोरोना के मद्देनजर रखते हुए कड़े इंतजाम देखने को मिले। श्रद्धालुओं को गर्भगृह में भगवान शिव का जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं दी गई। श्रद्धालु बाहर से ही भगवान शिव का जलाभिषेक करते नजर आए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने खासा उत्साह देखने को मिला। भगवान शिव का ही महीना है। श्रावण का महीना जल तत्व प्रधान महीना है और भगवान शिव जल से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के मस्तक से गंगा का उद्गम हुआ है, इसलिए भी श्रावण का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बड़े भाग्यशाली है कि हमको भारतवर्ष मिला। सबसे पहले हमको भारतवर्ष मिला, उसमें भी उत्तर तरफ से हम दिशदेवतात्मा हिमालय नाम हमें देवभूमि उत्तराखंड हमको मिला। उसमें भी मैं कहूँगा कि गंगा तट, माँ गंगा का तट मिला, शिवालय की धाम मिली, कनखल हमको क्षेत्र मिला। और देवादेव महादेव ने तो भगवान ने ये कहा है कि हरे पूरे भारतवर्ष में श्रावण के महीने में मैं कनखल में रहूँगा, जहाँ दक्षेश्वर महादेव के यहाँ के अधिपति है, माँ गंगा का तट है। ये हरिद्वार वालों के लिए तो अगर समझे तो गॉड गिफ्ट है, और पूरे भारत के लिए एक मानो तो कि ये सावन का महीना तो एक हमारे हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पर्व है। और कल से आज से प्रारंभ हो गया, कल से प्रतिपदा से श्रावण का महीना प्रारंभ। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद कावड़ियों के हरिद्वार पहुंचने का मामला सामने आया है। हर की पौड़ी में पुलिस ने 14 कावड़ियों को हिरासत में लिया है, जिन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पकड़े गए 14 कावड़ियों को अगले आदेश तक प्रेमनगर आश्रम में क्वारंटीन किया गया है। बता दें कि कावड़ यात्रा और कावड़ मेला रद्द होने के बाद भी कावड़िए प्रशासन और पुलिस को चुनौती देते हुए बम बम बोले के नारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हरिद्वार पुलिस ने 2 लोगों को कावड़ियों से जुड़े सामान बेचते हुए पकड़ा है। आज कारगिल दिवस है। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने साहस और कौशल का प्रदर्शन किया था। इस दौरान कई वीर सैनिकों ने अपना जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया था। बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान उत्तराखंड के बेटों ने पराक्रम की नई मिसाल पेश की थी, जिसमें देहरादून के 28, पौड़ी के 13, टिहरी के 8, नैनीताल और चमोली के 5-5, अल्मोड़ा पिथौड़ी के 4-4, रुद्रप्रयाग के 3, बागेश्वर और उधम सिंह नगर के 2-2 और उत्तरकाशी का 1 जवान शहीद हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ा। सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी देश के बलिदान की परंपरा रही है। राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों व उनके परिजनों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। कारगिल विजय दिवस हमें देश के लिए शहीद हुए जाबाज सैनिकों की वीरता, पराक्रम, शौर्य एवं बलिदान की याद दिलाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई और घोषणाएं भी की। कारगिल विजय दिवस हमारी सेना के अदम्य साहस और वीरता का परिचायक था, जिसमें भारतीय सेना ने कारगिल पर विजय प्राप्त की। मैं आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी हमारे सैनिकों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ। इस अवसर पर चूँकि सैनिकों का ये बहुत बड़ा दिवस है,
और इस दिवस पर हमारी सरकार ने जो द्वितीय विश्व युद्ध के बार विडोज एवं वेटरन्स को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये से अब 10,000 रुपये कर दी है, प्रतिमाह कर दी है। इसमें लगभग 800 परिवारों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। और ऐसे ही हमारे राज्य के ऐसे युवक और ऐसी युवतियाँ जो एनडीए और सीडीएस या समकक्ष उसके लिखित की परीक्षा में पास हो जाएंगे, उनको एसएसबी साक्षात्कार की तैयारी हेतु यानी कोचिंग उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में विपरीत परिस्थितियों में भी वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा के पार खदेड़ा था। सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी देश के लिए बलिदान की परंपरा रही है। परिजनों के कल्याण के लिए वे हमेशा वचनबद्ध रहे हैं। कारगिल विजय दिवस हमेशा देश के लिए शहीद हुए जाबाज सैनिकों की वीरता, पराक्रम, शौर्य एवं बलिदान का प्रतीक रहेगा। अस्पतालों में इंतजाम पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर। कोरोना के संभावित तीसरी लहर को लेकर उत्तराखंड सरकार मुस्तैद नजर आ रही है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार को हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता है और सरकार ने संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि 6 जिलों के दौरे में 19 अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया गया है, साथ ही अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इससे निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और संभावित तीसरी लहर के लिए हमने पूरी तैयारी की है। मैं अभी 6 जिलों के दौरे से आ रहा हूँ, लगभग 19 हॉस्पिटलों का मैं दौरा करके आ रहा हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी और मैं हमें चाहते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज हों, चाहे हमारे सीएससी हों, चाहे हमारे पीएससी हों, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं। बाजपुर चीनी मिल के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। अब चीनी मिल कर्मचारियों की हड़ताल को किसानों ने समर्थन दिया है। किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने सरकार से चीनी मिल कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बाजपुर के विधायक उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद चीनी मिल कर्मचारियों को का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के कर्मचारी फिटमेंट मृतकों के परिजनों की नियुक्ति और प्रमोशन की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बात तो मैं इस चीनी मिल के प्रति कोई राजनीतिक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से इस चीनी मिल को देखा है और हमारे पूर्वजों ने, यहाँ के श्रमिकों ने, यहाँ के बहुत से समाज सेवियों ने इसको अपनी मेहनत से इस फैक्ट्री को खड़ा किया और ये चीनी मिल हमारे क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ के रूप में रही है। और आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो चीनी मिल पूरे क्षेत्र को पालती थी, आज उसके कर्मचारी जो हैं वो सड़कों पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पर लगातार पिछले 10 साल से कैबिनेट मंत्री हैं, तो मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ उन्हें कि उन्हें जवाब देना चाहिए कि आप अपने आप को विकास पुरुष कहलवाते हो, तो ये जो मजदूर इस फैक्ट्री के आज सड़क पर बैठे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर यहाँ के लोग आपको और क्या दे सकते हैं? आपको कैबिनेट मंत्री बनवा दिया और लगातार 2 बार बन रहे हैं यहाँ से आप, और ये सारी जिम्मेदारी जो है आखिर जनप्रतिनिधियों की नहीं है तो किस? उत्तरकाशी ने आपदा के कई जख्म झेले हैं। मोरी प्रखंड की बंगाड़ बैली आराकोट में भी साल 2019 में प्राकृतिक आपदा आई थी, जिससे कई जिंदगियों पर असर पड़ा था।
डीएम मयूर दीक्षित प्राकृतिक आपदा से पीड़ित ग्रामीणों से मिले और डीएम ने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। डीएम ने माकुड़ी गांव में रात्रि चौपाल भी लगाई। इस दौरान ग्रामीणों ने डीएम से माकुड़ी के बाढ़ सुरक्षा के काम कराने, गांव में नाले निर्माण, रौधार तोक में बिजली लाइन पहुंचाने, गांव में नेटवर्क कनेक्टिविटी देने, सड़क मार्ग का विस्तार करने की मांग रखी। डीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि माकुड़ी गांव में बाढ़ से सुरक्षा को लेकर सभी जरूरी काम किए जाएंगे। इसके लिए कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग ने 32 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। जल्द ही पैसे बांटकर काम शुरू किया जाएगा। गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नाली निर्माण और मनरेगा के तहत रास्तों को शीघ्र दुरुस्त किया जाएगा। डीएम ने लोगों की समस्याओं को मद्देनजर खंड विकास अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोट और उसके ऊपर के जो गांव है, चीवा है, माकुड़ी है और बीच में जितने भी और भी गांव पड़ते थे, सभी का हमने कल सभी विभागीय अधिकारियों के साथ दौरा किया था। और इसमें जो मूलभूत सुविधाएं जो अभी तक नहीं उनकी स्थापित हो पाई, जैसे कई इंपॉर्टेंट ब्रिजेज हैं, कुछ बाढ़ सुरक्षा के कार्य जो अति आवश्यक हैं, 1-2 जगह टिकोची में स्कूल बन रहे हैं, अस्पतालों की भी रिक्वायरमेंट है चीवा में और स्कूल की, तो इन सभी की जो प्रक्रिया थी उसको और तेज़ी से कैसे लाया जाए इस बारे में अधिकारियों को बताया गया है। जितने एस्टिमेट्स बन रखे हैं उनको कहाँ पर उनकी स्थिति है उसका हम आगे बात करेंगे। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तीर्थ पुरोहित लगातार सरकार से देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। गंगोत्री धाम के पुरोहितों का कहना है कि सरकार तीर्थ पुरोहितों के संयम की परीक्षा ले रही है और तीर्थ पुरोहित संयम के साथ सरकार के सामने अपनी बात बार बार रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तीर्थ पुरोहितों की बातों को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, जिसका जवाब सरकार को आने वाले समय में मिलेगा। साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि धर्म को लेकर राजनीति करना सरकार को भारी पड़ सकता है। बोले गंगा मैया की जय। धर्म के साथ जो आज वर्तमान सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और बहुत दिनों से हम लगे हुए हैं शंखनादों की धुनी से और लगे हुए काशी विश्वनाथ की भूमि से हम यह यात्रा प्रारंभ करी थी और आज तक इतने समय हो गया। लेकिन इन लोगों से जो हमने ये विचार रखा ये लोग समझ नहीं पा रहे। कल एक मैंने बाइट सुनी है और कोई मुस्लिम धर्म के कोई व्यक्ति है, वो बता रहे हैं कि हमारा बद्रीनाथ जो धाम है वो है। अभी 14 साल 100 साल 1500 साल तक मुस्लिम धर्म को आए हुए हैं। बद्रीनाथ आदि बद्री है सब, नर नारायण की वो तपस्या स्थली रही। आज ये सब बातें आ रही हैं तो हिंदू मुस्लिम में भी ये सब लड़ाई होगी। धर्म की लड़ाई अगर राजनीति वाले लोग ये सब यही करवा रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि धर्म को स्वच्छंद रहने दिया जाए और जो भी चल रहा है ये परंपरा चलती आई हजारों साल से, क्यों इसके बीच में पड़ती। उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल लगातार जारी है। इसी कड़ी में दिनेशपुर के सुभाष चौक में भी सफाई कर्मचारी का प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें कि सफाई कर्मचारी ठेका प्रथा के साथ ही अन्य 10 मांगों को लेकर राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे करीब 11 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कर्मचारी या अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। सफाई कर्मचारी यूनियन के वरिष्ठ नेता भजन लाल वाल्मीकि ने कहा कि वे करीब 11 दिन से मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ठेका प्रथा को बंद करना हमारी प्रमुख मांग है और इसके साथ अन्य मांगे भी हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पुतला फूंका है जो हल्द्वानी के जो है विकास शहरी मंत्री हमारे 11 क्यों फूक रहे हो, क्या मामला है इनका? ये मामला हम कर्मचारियों का, उत्तराखंड वालों का, हमारी 11 मांगे 11 सूत्री मांगे हैं। ये हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं और जब लोग हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब लोग जो है हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यही है बात का कि इनके 8,000 में गुजारा नहीं होता है। इतनी महंगाई, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, कैसे घर का परिवार चलेगा बताइए आप। यही हम सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे इनके लिए बारे में कुछ सोचे। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।